नेहा सिंह राठौर जो कि अक्सर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरती रहती हैं, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उनके खिलाफ में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जो उनकी राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक पोस्टों का सीधे तौर पर नतीजा है। नेहा सिंह राठौर की ये हरकतें न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, बल्कि देश के प्रमुख नेताओं और सुरक्षा बलों पर कीचड़ उछालने की भी कोशिश जो है लगती है, जो कि संवेदनशीलता समय में पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को फायदा पहुंचा सकती हैं। पहलगाम अटैक के बाद में भी नेहा सिंह राठौर बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आई थी। उनके खिलाफ में कई सारे एक्शन लिए गए थे। इस फैसले से दोस्तों साफ है कि नेहा जैसी हस्तियों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना कानून का शिकंजा और भी कस सकता है। इस साल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कथित तौर पर अपमानजनक और राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां की थी। इन पोस्ट में उन्होंने हमले को राजनीतिक रंग देकर के देश के नेतृत्व पर हमला किया था, जो न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि सीमा पर लड़ रहे जवानों का सीधे तौर पर अपमान था। ऐसे समय में जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट था, नेहा की ये टिप्पणियां पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तारीफें बटोर रही थी। जैसे कि राहुल गांधी के बयानों को पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल्स हैं वो प्राइम टाइम में चला रहे थे, ऐसे ही नेहा सिंह राठौर की ये जो टिप्पणी थी वो सुर्खियां बटोर रही थी। उनके इरादों पर सवाल ये सीधे तौर पर खड़े करती हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने में 27 अप्रैल को दर्ज हुई एफआईआर में इन पोस्ट को आधार बनाया गया और नेहा सिंह राठौर ने इसे चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमा रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन जस्टिस राजेश सिंह ने चौहान और जस्टिस SQH रिजवी की पीठ ने 19 सितंबर को अपने फैसले में साफ तौर पर यह कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है, लेकिन संविधान ने इसकी सीमाएं भी तय की गई हैं। कोर्ट ने केस डायरी और एफआईआर के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया, इसलिए पुलिस जांच को वाजिब ठहरा दिया। इसलिए नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की भी जो है चर्चा की जा रही है, उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। नेहा सिंह राठौर की हरकतें महज आलोचना नहीं, बल्कि जानबूझकर के देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश लगती है। सरकारी अधिवक्ता VK सिंह ने कोर्ट में सही तर्क दिया कि नेहा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, पाकिस्तान के साथ में तनावपूर्ण हालात में राष्ट्र विरोधी बयान दिए हैं और बिहार चुनाव से जुड़े धार्मिक कोण को उभार करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को मानते हुए कहा कि मुकदमे को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। नेहा जैसी सार्वजनिक हस्तियों को अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, ना कि विवाद पैदा करके। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो पहलगाम अटैक के बाद में पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन नेहा सिंह राठौर जैसे गायक तथा कथित गायक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं। उनकी यह पोस्ट ने न सिर्फ दोस्तों कानूनी उल्लंघन किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नुकसान पहुंचाया है। सबसे अहम बात यह है कि इस फैसले से नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर के जांच में सहयोग करने का सख्त आदेश दिया है। अगर नेहा इस आदेश की अवहेलना करती हैं तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार मिल जाएगा, जो उनके करियर और छवि के लिए घातक साबित हो सकता है। पहले से ही विवादों में घिरी नेहा सिंह राठौर के लिए ये एक सबक होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर हैं और राष्ट्र विरोधी बयानबाजी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब उन्हें पुलिस जांच का सामना करना होगा और अगर सबूत दोस्तों मजबूत निकले तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही। खुद इस कोर्ट के फैसले के बाद में बड़ा झटके लगने के बाद में उन्हें भी अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कोर्ट का यह फैसला उन सभी को चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर बेलगाम होकर के देश के खिलाफ में जहर उगलते हैं। मसलन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।